देखिए बिहार इलेक्शन 2025 का स्पेशल कवरेज, फैसला जनता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आइए देखते हैं आज की हमारी। भूटान नरेश ने दिल्ली विस्फोट पीड़ितों के लिए की प्रार्थना, दोनों देशों के संबंधों को सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा, सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन है, आत्मीय और सांस्कृतिक रहा है, इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर में शामिल होने का भारत और मेरा वादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू के एयरपोर्ट पर पीएम मोदी भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भूटान सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी 11 से 12 नवंबर को भूटान दौरे पर रहेंगे। इस दौरे से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने भूटान में दिल्ली विस्फोट पर दुख व्यक्त किया। भूटान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दिल्ली धमाके की घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुए भयावह घटना ने सभी के मन को स्थगित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। दिल्ली ब्लास्ट ने सभी को व्यवस्थित कर रखा है। पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और जो भी इस धमाके के पीछे है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चल रहा था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने थिम्पू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन है, आत्मीय और सांस्कृतिक रहा है, इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर में शामिल होने का भारत का और मेरा वादा था। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ तक एक तरफ वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव का आयोजन हो रहा है तो दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पीपरवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं। इन सब के साथ हम सब भूटान के चौथे राजा के 70वें जन्मदिन समारोह के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा जन्म वड़नगर में हुआ और यह बौद्ध परंपरा से जुड़ा है। मेरी कर्मभूमि वाराणसी है और वह भी बौद्ध परंपरा से जुड़ी है। यही वजह है कि इस उत्सव में शामिल होना मेरे लिए खास है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूँ तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने मजबूत और समृद्ध हैं कि हम मुश्किलों में भी साथ थे। हमने चुनौतियों को सामना भी मिलकर किया। पीएम मोदी ने कहा कि भूटान एक पूर्व और मौजूदा राजाओं को सतत विकास और पर्यावरण पहले का विजन आगे बढ़ाया है। इस विजन की नींव पर आज भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। यह एक असाधारण उपलब्धि है। आज हम अब दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो इस विकास को हमारी ऊर्जा साझेदारी और गति दे रही है। भारत भूटान हाइड्रो पावर साझेदारी की नींव भी भूटान के राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के नेतृत्व में रखी गई थी। आज जब हम विकास और समृद्धि की तरफ चल पड़े हैं तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसकर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री तोब्गे के साथ बैठक करेंगे। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की
तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल